गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और ये सच्ची साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी। कहते हैं ना, बुरे वक्त में बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं, सबसे बेवकूफ़ इंसान समझदारों की पंचायत करने चल देते हैं। दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं है वो लोग इज्जतदारों की पंचायत में, जब इज्जतदार लोगों पे बहुत बुरा समय आता है ना, तो ऐसे में जो बुरे लोग होते हैं ना, वो चलते हैं पंचायत के सबसे बड़े पंच बनके। तो आज ऐसी ही एक साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से बुरे समय में भी शेर को ऐसे गधे लोग कुत्ता समझ बैठते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है सीता की और शालू की। शालू बहुत ही चरित्रहीन औरत थी, शुरू से उसके ढंग अच्छे नहीं थे। और सीता उसी परिवार में जन्मी थी, ये दोनों बहनें, सीता भी और शालू भी। लेकिन सीता बिल्कुल उस परिवार से हटके अपने चरित्र पर बिल्कुल सही रास्ते पर चलने वाली लड़की। कभी भी उसने आज तक किसी इंसान को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो जो लोग सच्चे होते हैं वो जीवन में तरक्की भी करते हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ उन लोगों को खटकते हैं जो लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल शालू जो थी, कभी जीवन में उसकी बराबरी ना कर पाई, ना सुंदरता में, ना पढ़ाई में, ना दिमाग में, ना हुनर में, और ना किसी भी क्षेत्र में उससे आगे नहीं निकल पाई। तो इस बात की चिढ़न उसको हमेशा रहती थी कि इसको क्यों सबका प्यार मिलता है घर में, इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती। तो कोई गलत काम करेगा तो उसको इम्पोर्टेंस कैसे मिल जाएगी? पढ़ाई में भी नालायक रहे वो और चरित्र में भी नालायक रहे तो कैसे समाज में इज्जत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कमीने होते हैं, ऐसे लोग इतने नीच होते हैं कि खुद तो जीवन में जो कुछ कर नहीं पाते, वो दूसरों को नीचा दिखा के उनके सिर पर चढ़ के ऊंचे बनना चाहते हैं। और ऐसे लोग बिल्कुल उसी फिराक में रहते हैं कि कब इनका बुरा समय आएगा और कब हम इनको नीचा दिखाएंगे और खुद को ऊंचा दिखा सकेंगे उस समय में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शालू ने घर से भागकर शादी की थी, अपने माँ बाप का नाम नाक सब कटा दी थी, पूरे खानदान कुल का नाम नीचा कर दिया था। लेकिन इस चीज से सीता ने बहुत अच्छी सबक ली कि मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आए। वो हमेशा इस दर्द को याद रखती, क्योंकि उसने अपने पापा को रोते हुए देखा था कि मैं ये आंसू अपने पापा को कभी नहीं दूंगी। और उसने अपने घर की गरीबी को बहुत बारीकी से देखा था कि मेरे पापा ने इतनी मेहनत की है तो मैं पापा को कभी दुख नहीं दूंगी, अपने माँ बाप को मैं कभी दुख नहीं दूंगी। तो उसने उन दर्दों से खुद गुजरी, अपने माँ बाप के दर्दों से वो खुद गुजरी, और फिर उसने अपने आप को ऐसा बनाया कि कोई इंसान उसकी तरफ उंगली भी ना कर सके। सही लोग जो हैं, गलत लोग तो दुनिया में सबकी तरफ सीता को भी नहीं छोड़ा। सीता ने अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि सब लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन सीता के पास एक दिन ऐसा बुरा समय आया, जो सीता की सबसे छोटी बहन थी, उसने भी वही काम किया जो उसकी सीता की बड़ी बहन शालू ने किया। सीता डर गई, क्योंकि उनके खानदान में कभी भी छोटी बहन की शादी होने के बाद बड़ी बहन की शादी नहीं होती है। सीता इस डर में उसको कहीं और शादी करनी पड़ी अपने माँ बाप की मर्जी से। जिस इंसान को वो कभी चाहती नहीं थी, जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया अपनी इन बहनों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, और अपने लिए भी, क्योंकि वो डर गई थी कि कल को अगर मैं यहाँ रह गई तो जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, अगर मेरी शादी नहीं तो लोग मुझे ताना देकर मार देंगे। तो उस समाज से डर के उसने शादी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने सोचा था मैंने जितने भी दुख भरे दिन अपने मायके में देखे हैं, शायद वो दुख अब मुझे नहीं देखने पड़ेंगे, अब मेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। ससुराल में उल्टा ही हुआ उसके साथ। ससुराल में उसकी इज्जत उछाली गई, उसी के ससुर के साथ उसका नाम रखा गया,
एक दिन सीता किचन में अकेले काम कर रही थी। ससुर घर पर सब्जी देने के लिए आए और सब्जी देते ही जैसे ही सीता ने उनके पैर छुए तो सीता के सिर पर मेहंदी लगी हुई थी। उसने उस समय अपने सिर पर कोई पॉलिथीन नहीं बांधी थी, क्योंकि गीली मेहंदी में पॉलिथीन बांधने से वो मेहंदी टपकती है। और जैसे ही उसके ससुर ने उसको, जैसे एक बच्चे को कंधे पर सर रख के बोला जाता है कि बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ससुराल में बहुत बुरा माहौल था। तो उसके ससुर सोचते थे कि ये बेचारी यहाँ पर आके कैसे फंस गई है, बहुत दुख झेल रही है। तो उस दिन उन्होंने पहली बार उससे कहा कि बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे तेरे पिता वहाँ मायके में है वैसे ही मैं यहाँ पर हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके कंधे पर वो मेहंदी लग गई। तो जैसे ही ससुर घर से बाहर निकले तो सास ने उस पर गंदा इल्जाम लगा दिया और बेटे को भी भड़का दिया। बेटे ने सीता से आकर पूछा कि मेरे कंधे पर तो मेहंदी लगी नहीं, मेरे बाप के सिर कंधे पर कैसे मेहंदी लग गई। जिस समय सीता का पति घर आया था उस समय उसने पॉलिथीन बांध ली थी, क्योंकि मेहंदी सूख गई थी, इसलिए उसके पति के कंधे पर वो मेहंदी नहीं लगी। अब सीता से जब उसके पति ने ये सवाल पूछा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि जो पति मेरे साथ जीवन शेयर कर रहा है, बिस्तर शेयर कर रहा है, वो मेरे नाम को अपने पिता के साथ रख रहा है। उसके जैसे मान लो पूरी दुनिया हिल गई हो, क्योंकि जिस पति को वो अपनी दुनिया मानती थी उस पति ने ही उस पर लांछन लगाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिन उसके लिए बहुत भारी रहा। उसके बाद पंचायत बिठाएगी। पंचायत के अंदर जब लोग उससे सवाल कर रहे थे, एक सही इंसान होता है ना गुरु प्यारी साध संगत जी, उससे जब लोग सवाल ही कर ले, जवाब ही मांग ले, उसके लिए मौत के बराबर होता है। वो हर एक क्षण मौत के बराबर होता है उसके लिए। ना जाने कितने क्षण वो मौत के मरी होगी वो सीता। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके बाद दहेज के लिए सीता को मारा पीटा भी गया। अपने पति को वो यहाँ ले आई ये सोचकर कि पति ने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा है, जबकि पति ने बहुत चालाकी से अपने माँ बाप को इसलिए छुड़ाया कि उसके माँ बाप को कहीं जेल ना हो जाए, क्योंकि उस सीता को मारा गया था, पीटा गया था। सीता भी भोली ठहरी, जैसे पति ने कहा वैसा मान लिया, क्योंकि वो तो उसको अपनी दुनिया मानती थी ना, उसके मन में कोई खोट नहीं था। यहाँ आकर पति जो जीरो था उसको हीरो बना दिया। कमाती थी खुद, उसका पेट भरती थी, सब कुछ बैंक बैलेंस का मालिक उसको बना दिया। वो पति दिन पे दिन उसका इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि वो तो उसके साथ कभी था ही नहीं, वो तो अपने माँ बाप के साथ था। उसको दूसरी शादी करनी थी। पहले ही दिन से उसने प्लानिंग्स को अंजाम दिया, पहले ही दिन से लड़ाई झगड़ा करता। ये इस इंतजार में था कि कभी तो इन झगड़ों से तंग आके वो मुझे छोड़ के जाएगी। लेकिन सीता ढीठ थी, रिश्तों के मामले में थोड़ी ढीठ रही। वो जब तक निभाती है रिश्तों को, जब तक उसकी आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हो जाती। उसने उन रिश्तों को निभाया, जी जान से निभाया, लेकिन उस आदमी को दूसरी शादी करनी थी। जब सीता की जिंदगी में बच्चा आया तो तब उसने रंग देखे अपने पति के असली, क्योंकि वो कमाने से बैठ गई, पूरे अच्छे तरीके से कमा नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत अपने पति को कमा के देती थी। तो अब पति के लिए और ज्यादा चिढ़ का कारण बन गया कि मैं तो जिससे यहाँ पैसे खींचने के लिए आया था उसको और पैसे खिलाने पड़ रहे हैं, उसके बच्चे की भी सेवा करनी पड़ रही है। दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए। जब उसका 3 महीने का बच्चा था, सीता का ऑपरेशन से बच्चा हुआ, तो उसको उसका पति कहता था कि मैं किसी और के साथ जाके सो जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। सोच के देखिए गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसा लगता है एक औरत के ऊपर कैसी बीतती है जिसका मायका अपना ना हो, जिसका ससुराल अपना ना हो और जिसका पति अपना ना हो। उस पर सोच के देखिए, उस पर कितना दुखों का पहाड़ टूटता होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब एक दिन ऐसा आया कि पति अपनी मंशा को पूरा कर गया। वो यहाँ से जाना चाह रहा था, उसको छोड़कर भाग गया, उसका मंगलसूत्र छीना और यहाँ से चला गया। उसके बाद फिर सीता को उसी नर्क में आना पड़ा जिस नर्क को वो यहाँ से छोड़ के गई थी, जिस नर्क में वो कभी आना भी नहीं चाहती थी, उस नर्क में उसको वापस आना पड़ा। अब उस नर्क में वो लोग उसके ऊपर ताने कस रहे जो उसके अपने हैं, खून के रिश्ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो जिसने सबसे ज्यादा गंदी जगह मुंह मारा, उसकी बड़ी बहन शालू, वो उसके चरित्र पर लांछन लगाने बैठी। जिसने दुनिया में मुंह मारे, आज वो सीता का चरित्र दुनिया को बताने चली कि हाँ हाँ हमने भी देखा था, हाँ हाँ हमने भी देखा था। पति के दिमाग में क्या आया कि सीता गलत नहीं है तो इसको नीचा कैसे दिखाया जाए, इसके चरित्र पर लांछन लगा दो।
उसने वो लांछन लगाया और बड़ी बहन ने वो पॉइंट पकड़ के उसके चरित्र को इतना उछाला जिसकी कोई हद नहीं थी। बड़ी बहन का पति जो खुद सीता पर गंदी नजर डालता था, आज उसको भी मौका मिल गया, क्योंकि उसको ईगो हर्ट हो गई थी। सीता ने कभी भी उसको लाइन नहीं दी, कभी उसकी मंशा को पूरा नहीं होने दिया, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई। तो उसने भरे समाज में उसकी जितनी मर्जी थी इज्जत उछाली। गुरु प्यारी साध संगत जी, सीता सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उसको पता था मेरा ये बुरा समय है। वो सब कुछ सहन करती रही, जानती थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चालाकी कर रहा है, कौन किस बात को किस लिए कह रहा है, लेकिन वो चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी कि उसका अच्छा वक्त आ जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बुरे समय में उसने ऐसे ऐसे गिरे हुए लोगों के मुंह से अपने चरित्र के बारे में सुना जिनको चरित्र शब्द का मतलब ही नहीं पता था। तो कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बुरा वक्त आता है ना, तो शेर को भी लोग कुत्ता समझ लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शेर शेर होता है और कुत्ता कुत्ता ही रहता है। तुम उसको अगर छेड़ोगे तो वो तुम्हें चीर देगा। तो शेर का भी समय आएगा जिस दिन वो उस एक इंसान को चीरेगा बैठ के। जिन जिन लोगों ने सीता के साथ बुरा किया, जिन जिन लोगों ने सीता को कुत्ता समझने की गलती की, नीच समझने की गलती की, सीता ने एक दिन अपना अच्छा समय आने पर उन लोगों को जवाब दिया और उनको शेर की तरह चीर दिया। और उसके बाद उन लोगों की हिम्मत ना हो सकी उसको कुछ कहने की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जो इन चीज़ों से सीता की तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो इस परिवार के ढकोसले से, ये नीच कर्मों से बहुत परेशान हुए होंगे और डिप्रेशन में भी गए होंगे। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी के कहने का आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की खुद की कोई इज्जत नहीं है, तो आपकी क्या इज्जत करेंगे। तो ऐसे लोगों को भौंकने दो, जैसा बोलते हैं बोलने दो। अब भौंकना शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो काम ही एक जानवर की तरह करते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और जो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवरों जैसा सलूक करते हैं, उनके लिए यही शब्द उचित हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं अपने अपनों की वजह से, भाड़ में जाने दीजिए उनको, बिल्कुल बहरे हो जाइए उनके लिए और भगवान से एक ही बात बोलिए, हे भगवान, इनकी ज़बान को चुप जरूर करवाना, इनकी ज़बान को वो स्वाद जरूर देना जो आज स्वाद ले रहे ना, इनको असली स्वाद सिखाना अपने दरबार की सीख का। तेरे दरबार की सीख बड़ी अच्छी है, बड़ी निराली है, उसके जैसी सीख इस दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो बड़ी जोर से पड़ती है पर आवाज़ नहीं होती। तो हे परमपिता परमात्मा, जो इंसान इस दुनिया में गलत कर रहा है, जो इंसान किसी का दिल दुखा रहा है बेवजह, किसी को नीचा दिखा रहा है, हे परमपिता परमात्मा, मैं आज तुझसे अरदास करती हूँ पूरे दिल से, उनको जवाब जरूर देना। हे परमपिता परमात्मा, जो इंसान किसी का चरित्र उछाले, उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा देना पूरे, ताकि उसको पता चले कि किसी के चरित्र की धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है, किसी सही राह पर चलने वाले इंसान को नीचे दिखाने का मतलब क्या होता है। हे परमात्मा, उसको जवाब जरूर देना, उसको जवाब जरूर देना। हे परमपिता परमात्मा, उन दीन दुखियों का सहारा जरूर बनना जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन लोगों को कमजोर मत पड़ने देना। नहीं तो परमात्मा, इस दुनिया में बुराई जीत जाएगी और अच्छाई हार जाएगी, फिर तेरा कोई नाम नहीं लेगा इस दुनिया में। और तूने जब जब बुराई को हावी देखा है, हे परमपिता परमात्मा, तूने हमेशा अपना वो रंग दिखाया है अच्छाई का। अब भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनी अच्छाई का वो रंग दिखा दे। जैसे तूने द्रौपदी का चीर बचाया था, उसकी इज्जत बचाई थी, हे कृष्ण, हे परमपिता परमात्मा, ऐसे ही द्रौपदी की जैसे तुमने इज्जत बचाई, वैसे ही हर उस लड़की की इज्जत आके बचाना, हर उस इंसान की इज्जत आके बचाना जिस इंसान की इज्जत खतरे में है। जैसे तुमने द्रौपदी की इज्जत बचाई, वैसे ही हर उस दीन दुखियारी की इज्जत बचाना। हे परमपिता परमात्मा, हमारा साथ कभी मत छोड़ना।